नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कहा जाता है डरता वही है जिसे अपने किए का हिसाब पता हो, और आज यही डर आसिम मुनीर को सता रहा है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने ब्रिटेन को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में आरोप लगाया गया है कि लंदन में पीटीआई से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐसे वीडियो फैलाए जा रहे हैं जिनमें आसिम मुनीर की हत्या की खुलेआम धमकी दी जा रही है। तो सवाल यह है कि क्या वाकई में मुनीर को मारने की प्लानिंग हो रही है? ये खबर है, सच्चाई है, अफवाह है या फिर साजिश? आज इसे समझेंगे। पर एक खबर तो पक्की है कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान खौफ में है। भारत की ऑपरेशन सिंदूर में हुई सटीक ड्रोन हमलों से घबराया पाकिस्तान अब एलओसी के साथ पीओके के आगे के इलाके में बड़े पैमाने पर काउंटर ड्रोन सिस्टम तैनात कर रहा है। लगता तो यही है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का डर सता रहा है, इसलिए उसने रावलकोट, कोटली और भिंबर सेक्टरों के सामने नए एंटी ड्रोन उपकरण लगाए हैं। साथ ही पाकिस्तान के शांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बार फिर हमला हुआ है। प्रांत के बन्नू डिवीजन में स्थित लकी मरवत में 2 ड्रोन हमले में कम से कम 5 पुलिसकर्मी और 8 नागरिक के घायल होने की खबर आई है। तो आज इन्हीं खबरों पर आपको ताजा जानकारी देंगे और समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, इस खबर में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में आसिम मुनीर को मारने की प्लानिंग चल रही है? देखिए, गब्बर सिंह बहुत पहले कह गया है, जो डर गया समझो मर गया। तो मर तो ये ऐसे ही गया है, ये कायर मुनीर। आपने देखा नहीं कि अब ये पब्लिक में जो आ रहा है वो आर्मी के ही फंक्शन में, तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट अपने वर्दी के नीचे पहन के आ रहा है। लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि अचानक से इतना मोटा क्यों दिख रहा है। अरे अंदर उसे जान का खतरा, कैसा ये सीडीएफ है कि जिसको हमेशा डर लगा रहता है। और जो खबर जिसकी बात आप कर रही हैं, ये तो एक खातून से डर गया। ये किस तरह का कायर व्यक्ति है। एक महिला ने एक वीडियो पोस्ट किया, उसको लेकर के इसने बकायदा यूके के अधिकारियों को बुला लिया और उनसे कहा कि देखिए ये वीडियो, ये यूआरएल, ये सोशल मीडिया हमें धमकी दे रही है। धमकी क्यों? वीडियो में क्या है? एक महिला जो है घर में बैठ करके वो कुछ कुछ बोल रही है और इस पे क्या कहा जा रहा है कि हमें मारने की प्लानिंग की जा रही है यूके में। इससे हमारे इस तरह के कारनामों से पहले भी पाकिस्तान और यूके के बीच रिश्ते खराब हुए हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं, तो आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। ये पीटीआई के कारकुनों को ढूंढिए, निकालिए, उसके अकाउंट को बैन कीजिए। मतलब पूरा का पूरा डिरेल हो गया। हिंदुस्तान के खिलाफ तो पूरी दुनिया में ये सब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर एक महिला ने एक, अब वो क्या है, उस तरह के 1000 क्या लाखों की संख्या में आपको उस तरह के रील्स मिल जाएंगे जो कांग्रेस वाले भी कर देते हैं हिंदुस्तान में। लेकिन ये इतना डर गया है, इतना डर गया है कि 2 देशों के बीच इस तरह का डिप्लोमेटिक टेंशन हो गया है कि अब आप ये कह रहे हो कि वहां नियम कानून तोड़ के आप इनके खिलाफ कार्रवाई करो, और इसके अपने गुंडे यूके में जाकर के इमरान खान के सलाहकार को मार मार के उसके नाक और उसको हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो जनरल जो है ना, ये बड़ा डरपोक और कायर है, जो एक मोहतरमा से डर गया। और वो भी सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट से आसिम मुनीर डर गए कि पाकिस्तान सरकार को चिट्ठी लिखनी पड़ी। क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान के अंदर? क्या वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए, सोशल मीडिया पोस्ट सिर्फ नहीं है, ये पीटीआई के खिलाफ जो आसिम मुनीर कार्रवाई कर रहा है और पाकिस्तान की सरकार को जो कि आसिम मुनीर का सहयोग कर रहा है, इन लोगों को लगने लगा है कि जो हम करते हैं वही ये कर रहा है, और जो हम करते हैं उसके कारण जिहादी पैदा होता है। ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल माइंड वॉश करने के लिए किया जा रहा है। और पीटीआई वाले आजकल क्या कर रहे हैं, शहबाज शरीफ को कुछ नहीं बोलते, वो मुनीर के खिलाफ बात कर रहे हैं और मुनीर के खिलाफ
अलग अलग मसलों को उठा रहे हैं। ये तो धमकी सीधी तरीके से थी, इसलिए इसके खिलाफ इसने पीटीआई के सारे सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए ब्रिटेन को पत्र लिखा। लेकिन इसके पीछे का कारण कुछ और है, क्योंकि असीम मुनीर जानता है कि अभी हम ट्रंप के गाजा पीस प्लान पर जाने वाले हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान पर लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं और तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी और ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। तो टीटीपी एग्रेसिव होगा तो पाकिस्तान की सेना भी उसे कुचलने की ज्यादा कोशिश करेगी। और अगर इस बीच जिस तरीके से इस्लाम का विलेन बनाया जा रहा है असीम मुनीर को, तो कई जिहादी संगठन हैं जिसके सुसाइड बमर भी हैं, और उन लोगों को लगने लगा कि असीम मुनीर मुसलमानों को कत्ल कर रहा है। ये टीटीपी भले ही पाकिस्तान के अंदर अलगाववादी विचार रखता हो, लेकिन दूसरे जगह पर तो ये जिहादी जो हैं वो इस्लाम के लिए लड़ते हैं, इस्लाम के योद्धा हैं। अगर उसको कुचला जा रहा है तो कल होकर किसी और को कुचला जाएगा। इसलिए डर इसके अंदर हुई कि अगर कोई सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैला रहा है या फिर सच्चाई बता रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं से कोई भी आतंकी संगठन, और आगे जो हमास हिजबुल्लाह के खिलाफ पाकिस्तान की आर्मी जाने वाली है, उसके बाद तो हो सकता है कहीं से कोई आए और असीम मुनीर को उड़ा ले जाए। डर इस बात का है। इसलिए अभी सारे देशों में, ये तो ब्रिटेन शुरुआत है, अलग अलग देश जो यूरोप के हैं उन सब देशों को ये लेटर लिखेगा, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई है लंदन से। अभी तो कई और यूरोपियन देश हैं जहां पर पीटीआई के कार्यकर्ता, यानी पाकिस्तान से गए हुए लोग जो कि इमरान खान को फिर से किसी तरह से सत्ता में लाना चाहते हैं, और जिनको लगता है कि इमरान खान के साथ इन लोगों ने मिलजुल कर गलत किया, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका असीम मुनीर की है, वो सारे लोग एक्टिवेट हो गए। और उसके बाद कहीं से कोई ड्रोन हमला हो जाए, बम गिर जाए, तो उसके बाद मुनीर सतर्क हो चुका है इसी डर से, और तभी ये धमकियां देना शुरू कर चुका है ये लोग। बिल्कुल, तो मुनीर तो सतर्क है, लेकिन क्या पाकिस्तान भारत के एक्शन को लेकर भी सतर्क है, या उसे डर है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ना हो जाए? क्योंकि एलओसी से जिस तरह की खबरें आ रही है वो तो यही बता रही है कि पाकिस्तान डरा है। देखिए, मुनीर बड़ा शातिर व्यक्ति है। खौफ तो है ही उसको कि कभी भी कोई एक्शन हो जाता है, क्योंकि हर 5 दिन में कोई ना कोई हिंदुस्तान से कह देते कि ऑपरेशन जारी है। तो अब वो जहां तहां तैयारी करने में लगा हुआ है। अब पता नहीं कि आप एंटी ड्रोन सिस्टम लगा रहे हो अलग अलग सेक्टर में। कोई बता रहा है कि 30 ऐसी जगहों को इन लोगों ने चूज किया है कि जहां पे ये लोग एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो लगाने की कोशिश। भाई, ड्रोन से हम लोग हमला नहीं करते, ब्रह्मोस मारते हैं। इन्होंने ध्यान से नहीं सुना प्रधानमंत्री को कि यूपी के अंदर जो बन रहा है ब्रह्मोस, उसको रोकने का पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, दुनिया में किसी देश के पास सामर्थ्य नहीं है। और जो ब्रह्मोस उड़ेगा तो पता नहीं ये क्या सिस्टम लगाएंगे। वन थिंग दे नो वेरी क्लियर कि अनटिल अनलेस पाकिस्तान की तरफ से कोई दुस्साहस नहीं होगा, हिंदुस्तान वाले जो है वो काउंटर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन एक गलती अगर हो गई तो इस बार ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। लेकिन है क्या कि उनको भी मालूम है कि हिंदुस्तान से आप लड़ नहीं सकते। तो फिर ये क्या हो रहा है, राजीव आपको और भी डिटेल्स देंगे। लेकिन मेरी नज़र में ये चोर है, ये बहुत बड़ा डकैत है। ये तरह तरह के चीज़ों को वहाँ पे लागू करना, एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदना, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है खरीदना, ये पोत खरीदना, ये सारी खरीदारी इसलिए कर रहा है कि इसको कहा जा रहा है कि 20% जो है ये मुनीर अपने पॉकेट में रख रहा है। तो ये देखिए, चोर उचक्के हैं। ये देश कोई देश थोड़ी है। अभी देखिए, आ गया आज एक बड़ा खुलासा हुआ, पुतिन और बुश के बीच जो बातचीत हुई है उसको अगर आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये सारे लोग इन लोगों को बिल्कुल चोर की तरह देखते हैं। बिल्कुल वही। तो ये जो पुतिन साहब और बुश साहब जब राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो उन दोनों के बीच जो पाकिस्तान के लेकर के चर्चा हुई तो डिक्लासिफाई हो गया, आज वो बाहर आ गया है। आप सुनिए, तो ये साफ साफ है। देखिए, हिंदुस्तान से वो नहीं लड़ सकते, उनके पतलून गीले हो जाते हैं। वो मत भूलिए
कि बाजवा ने किस तरीके से पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने वो थर-थर कांप रहा था कि भाई ऐसा है, अमेरिका से फोन आ गया है, अभिनव को जो है वापस पहुंचा, अभिनंदन को वापस पहुंचा दो, नहीं तो 24 घंटे में मोदी मार देगा। और इसलिए डर के मार, तो देखिए ये चोर उचक्कों का मुल्क है। चोर उचक्का जो सारे लोग इकट्ठा हो गए वहां पे और वो पाकिस्तान की जनता को लूट रहे हैं। और इसी चक्कर में वो सिर्फ दिखाने के लिए, हेडलाइंस बनाने के लिए कि हमने चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है, पीछे की कहानी बस इतनी है कि ये दलाली का पैसा खाने के लिए ये सारा काम कर रहा है। बिल्कुल। और कल हम चर्चा ही कर रहे थे कि अलग अलग देशों के साथ किस तरह से पाकिस्तान आर्म्स डील कर रहा है, लेकिन अब तो बॉर्डर से तैनाती की भी खबर सामने आ गई है। क्या तैयारी है पाकिस्तान की? देखिए, पाकिस्तान की तैयारी खुद को सुरक्षित रखने की है। हाँ। लेकिन सुरक्षित किससे रखना है अभी वो कंफ्यूज है, या फिर उसको रिपोर्ट मिल रही होगी। ऑपरेशन सिंदूर जो कि अभी कंटिन्यूअसली चल रहा है, लेकिन उसके साथ चल कैसे रहा है, कहां कहां चल रहा है, यह पाकिस्तान की सरकार को, असीम मुनीर को पता है। अभी टीटीपी का, जिसका आपने जिक्र किया कि एक ड्रोन अटैक किया जिसमें 5 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए, कुछ मर भी गया है। यह ड्रोन अटैक कर रहा है तो एंटी ड्रोन सिस्टम किसके लिए बना रहे हो? ये भारत के तरफ से तुम्हारे ऊपर ड्रोन से अटैक नहीं किया जाएगा। ये तो पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिसको हमने कोई एंटी ड्रोन सिस्टम से नहीं बल्कि ऐसे ही गन से उसको खत्म कर दिया। लेकिन अभी जो इसकी सबसे बड़ी समस्या है, भारत का बैकअप मिला हुआ है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों आमने सामने है और टीटीपी के बारे में यह माना ही जाता है कि वो अफगानिस्तान से कनेक्टेड है। और अभी टीटीपी ने एक अनाउंसमेंट किया कि अभी हमारे पास ड्रोन तो है लेकिन एयरफोर्स यूनिट नहीं है। ये तो ऐसे खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है जैसे श्रीलंका में हुआ था। लिट्टे ने अपना एयरफोर्स डेवलप कर लिया, अपना पोत बना लिया, सुसाइड बमर बना लिए और उसके बाद श्रीलंका की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत पड़ गई। टीटीपी ने कहा है हक्कानी के साथ मिलकर हम अपना एयरफोर्स यूनिट बनाएंगे, और एयरफोर्स यूनिट बनाने के साथ साथ उसने पाकिस्तान में अपने डिवीजन भी बनाए। वो खैबर पख्तूनख्वा तक सीमित नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के बाद वो बलूचिस्तान में अपना एक यूनिट बनाया है और उसने उसके लिए कमांडर भी अनाउंस कर दिए। और इसके साथ साथ ये पीओके, जिसको ये आज़ाद कश्मीर कहता है, वहाँ उसने 2 यूनिट तैनात किए हैं। और अगर उसके पास एयरफोर्स है, उसके पास ड्रोन है, उसके पास हथियार हैं और वो पीओके में टारगेट करेगा तो भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो उन्हीं आतंकी संगठनों को टारगेट करेगा जिसने टीटीपी को चैलेंज किया कि अगर हथियार नहीं डालते हो तो हमारे से तुमसे जंग होगी। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी अब टीटीपी के साथ है। तो यह जो चारों तरफ पाकिस्तान में चल रहा है, उससे तो लगता है कि भारत सरकार, अभी मोदी ये सोच नहीं रहे कि डायरेक्ट हमला करे क्या नहीं, ये सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो संघर्ष चल रहा है उसमें टीटीपी या बीएलए की जो भूमिका है वहीं से आधा पाकिस्तान निपट जाएगा, बचे खुचे पाकिस्तान को भारत खत्म कर देगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो आज पाकिस्तान चारों तरफ से फंसा है, डर के साए में है, खौफ में है, भारत के एक्शन का खतरा है। डर पाकिस्तान को है कि भारत कहीं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ना कर दे, जिसकी वजह से एलओसी के साथ पाकिस्तान ने 30 से ज्यादा विशेष एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की है। कोटली बिम्बर इलाके में 23वीं डिवीजन की ब्रिगेड काम संभाल रही है। इसका मकसद एलओसी के पास हवाई निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को मजबूत करना है, जो बता रहा है कि पाकिस्तान कितना ज्यादा डरा हुआ है। साथ ही आसिम मुनीर के भी मारने की खबरें फैल रही है, जो बताता है कि पाकिस्तान काफी डरा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।